वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आजकल हेमंत ऋतु है और हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष का माह होता है। यद्यपि आजकल सौर गति से पौष माह आरंभ हो चुका है, लेकिन इससे पहले हेमंत ऋतु का प्रतिनिधि मास मार्गशीर्ष संपन्न भी हो चुका है। मार्गशीर्ष जिसको कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मंगशीर भी कहते हैं, यह माह भी हमारे भारतीय संस्कृति की श्रृंखला में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण माह रहा हुआ है और इसका चिंतन किया जाना आज बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि किसी भी देश की अपनी एक संस्कृति होती है। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने परंपराओं से ही प्रत्येक राष्ट्र महानता को प्राप्त करता है। और जहां हम भारत की बात करते हैं, भारत की तो महानता ही उसकी संस्कृति में छिपी हुई है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो उस संस्कृति को जानने के लिए हमें अपने ग्रंथों का, अपने जो मूल हमारे आधार तत्व हमारे पुस्तकें रही हैं, ग्रंथ रहे हैं, पुराण, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्रह्म ग्रंथ, इनकी ओर हमें ध्यान देना होता है। तो इसी क्रम में एक विशिष्ट ग्रंथ जो कि समग्र भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिखर शिरोमणि जिसको हम कह सकते हैं, ग्रंथों का सार जिसे कह सकते हैं, वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक सामान्य ग्रंथ ही नहीं है, ये साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। भगवद गीता के विषय में तो वर्णन आता है कि वो भगवद गीता का जो पावन ग्रंथ है, जो पावन उपदेश है, जो शब्द ब्रह्म का सतत प्रवाह है, स्वयं पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से उसका प्रवाह हुआ है। तो इसलिए उसका महत्व बहुत ही हमारे लिए बढ़ जाता है। और यदि हम सामान्य जीवन दर्शन के आधार पर भी चिंतन करें तो गीता को हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का संस्कार, प्रत्येक राष्ट्र का विकास, प्रत्येक राष्ट्र का चिंतन उसके ग्रंथ के द्वारा ही विनिर्धारित किया जाता है। तो गीता को हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ होने का श्रेय भी प्राप्त है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि गीता की जो निष्काम कर्म की भावनाएं हैं और ज्ञान, कर्म, उपासना, या हम कहें कर्मकांड या कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 योगों में बटी हुई गीता जब हम उसका सूक्ष्म विवेचन करते हैं तो 18 योग, प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक 18 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। और योग का अर्थ होता है जोड़ना, और योजकस्तत्र दुर्लभ, जोड़ने वाला ही सबसे दुर्लभ है। बिखराव तो कोई भी पैदा कर देता है, लेकिन जोड़ने की क्षमता, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम, इस प्रकार की भावनाओं का विकास करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वही योग्य कहा जाता है। तो ऐसी योग्यता उस भगवद गीता के अंदर है, उस ज्ञान ग्रंथ के अंदर है, इसलिए उसको हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ होने का गौरव भी प्राप्त है। और हम सब गौरवशाली देश के रहने वाले हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विषय में यदि हम चिंतन करें तो प्रत्येक दिवसों की हम चर्चा करते हैं, पर्वों की चिंता करते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा एक चिंतन रहता है गीता पर। और गीता शब्द जो है गीत शब्द से बना हुआ है। गीत शब्द से गीता भी बनता है, गीत शब्द से गीतम भी बन सकता था, गीता भी बन सकता था, लेकिन गीत शब्द से टाप प्रत्यय होने से गीता शब्द बना हुआ है। और एक गीता किसी सामान्य स्त्री का नाम नहीं है, यह सामान्य किसी ग्रंथ का ही नाम नहीं है। तो यह गीता जो है एक विशिष्ट और गंभीर अर्थ को द्योतित करने वाला ग्रंथ है। इसमें जो गीत शब्द बना हुआ है कोई सामान्य गीत नहीं है,
सामान्य गीत होता तो गीता भी बन जाता, गीतम बन जाता, या किसी प्रकार का नाटक होता तो गीतम भी बन सकता था। लेकिन यहाँ पर गीता भी नहीं बना। और बहुत से श्लोकों का भगवान ने गायन किया, जैसे गीताहा, ऐसा बहुवचन भी बन सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं बनाया गया। और एक ही भी नहीं, गीता भी नहीं बना। तो इस प्रकार से नाटक की भी संज्ञा उसको प्राप्त नहीं हुई, सामान्य श्लोकों का समुच्चय भी हमने उसे नहीं माना। उसको गीता कहा गया। वो इसलिए कहा गया तो गीता में भगवान ने किसी सामान्य उपदेश को ही नहीं, बल्कि साक्षात उपनिषद के सूत्रों की व्याख्या भगवान ने की है इसमें। तो उपनिषदों का व्याख्यान और विवेचन ही गीता है। गीता अपने आप में एक उपनिषद है। तो ब्रह्म तत्व के निरूपण करने वाले जो ग्रंथ हैं उसी को उपनिषद कहा जाता है। और अखिल ब्रह्मांड के जीवों के उद्धार हेतु श्री भगवान ने पार्थ रूपी वत्स को उस गीता रूपी दुग्धामृत का ही पान कराया। क्योंकि गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन। सर्वशास्त्रमयी तो है ही है और उपनिषदों का सार भी है। और उपनिषद क्या है? स्वयं ही ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान करते हैं उपनिषद। और उपनिषद जो है ब्रह्म विषयक तत्व का विवेचन करते हैं। उपनिषद शब्द स्त्रीयंत शब्द है, इसलिए जो है हर एक अध्याय के अंत में आया है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। कीदृशी ब्रह्म विद्या? उपनिषद विद्या। जो उपनिषदों की जो विद्या है उसी का व्याख्यान सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र की पावन धरा में अखिल ब्रह्मांड के लिए जिस ब्रह्म तत्व का विवेचन किया, व्याख्यान किया, उसे गीता कहा गया। तो ऐसी जो गीता हैं वो हम सभी के कल्याण के लिए हैं। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। इस प्रकार भगवान ने स्वयं वर्णन किया है। वराह पुराण में ये वर्णन आता है कि भगवान स्वयं कह रहे कि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता का आश्रय लेकर के ही मैं अपने समस्त कार्यों को संपादित करता हूँ। गीता में चोत्तमम गृहम, गीता एव मम उत्तमम गृहम वर्तते। सर्वेश्वर आनंद कंद स्वयं कह रहे हैं कि गीता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीताया ज्ञानम में अवलंब्य, गीता का ज्ञान लेकर के ही त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने गीता की महत्ता का वर्णन स्वयं किया है। गीता सर्वशास्त्रमयी भी है। यदि हम अध्ययन करें तो जो भगवान विष्णु हैं, विष्णु के नाभि से कमल होता है और कमल से ब्रह्मा पैदा होते हैं। और इस प्रकार से आगे हम देखें, जब गंगा की बात आती है, विष्णु पादाब्ज संभूता, गंगा भगवान के चरणों से निकलती है। और लेकिन यदि हम गीता का करें तो गीता भगवान के श्रीमुख से निकलती है। तो इसलिए गीता का भगवान के साथ सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक निकटतम तादात्म्य स्थापित होता है। इसलिए भगवान ने सबसे अधिक महत्व जो है गीता को दिया है। और गीता के आश्रय को लेकर के ही मैं तीन लोकों का पालन करता हूँ, इस प्रकार का विवेचन भगवान ने स्वयं किया है। तो इसलिए जो गीता ग्रंथ है वो केवल एक सामान्य उपदेश ग्रंथ ही नहीं, वो केवल एक कर्म का उपदेश करने वाला ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता अखिल ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला और अर्जुन को लक्ष्य करके निमित्त बना करके उस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है। तो अर्जुन क्या हो रहा था? अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग रहा था और उस गीता के ज्ञान के कारण ही पुनः वो अपने कर्तव्य मार्ग में प्रवृत्त हुआ। तो संक्षेप में कहा जा सकता है गीता सामान्य धर्म ग्रंथ ही नहीं, वह पलायन से पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करने वाला दिव्य ग्रंथ है। तो इसलिए ऐसी जो गीता है, उस गीता को केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरा विश्व आज गीता को स्वीकार करता है। श्रीमद् भगवद गीता ही विश्व के अंदर एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कि विश्व के सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इससे भी बड़ी बात और है, विश्व के अंदर या भारतीय साहित्य के अंदर हम कई प्रकार की जयंतियाँ मनाते हैं। महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, हम भगवान कृष्ण की जयंती जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में आयोजित होता है। शिव के प्रागट्य का दिवस
शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और यदि हम वर्तमान महापुरुषों की बात करें तो चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे महात्मा गांधी हों, इन लोगों का भी हम जयंती मनाते हैं। विश्व में कई जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी ग्रंथ की भी जयंती मनाई जाती है। विश्व के अंदर भारत की धरा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट जो श्रीमद् भगवद गीता है, वही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के लिए उपस्थित हो गए थे, तो उस समय अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने जो गीता का प्रवाह वहाँ पर प्रवाहित किया, गीता की ज्ञान गंगा को जो भगवान ने प्रवाहित किया, वह तिथि कौन सी थी? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको कि मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ही गीता जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि प्रथम बार भगवान ने उसी दिन अर्जुन को निमित्त करके गीता का ज्ञान सुनाया था। और आज उसी गीता का अवलंबन लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये गीता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसकी जयंती भी हम मना रहे हैं। हम भारत के लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं हमारे ग्रंथों से ही निकल करके आती हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आने वाली जो नई पीढ़ी है, अपने जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको भी गीता के विषय में बतावें और ये भी बताएं कि विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसकी कि हम जयंती भी मनाते हैं। तो इस प्रकार गीता पर हम विशद विवेचन करें, चिंतन करें। उससे पहले थोड़ी गीता नाम क्यों पड़ा, गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक था। इसी भाव को लेकर के आप लोगों के समक्ष मैंने गीता की सामान्य बातों को रखने का प्रयास किया। और यदि आप लोगों का स्नेह प्रेम रहा तो आगे को भी गीता के प्रत्येक अध्याय पर कुछ न कुछ विचार करते हुए हम आगे बढ़ें, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। क्योंकि ये गीता के ज्ञान से ही या अपने धर्मशास्त्रों के प्रचार से ही हम अपने ज्ञान को सामाजिक विषयों के साथ जोड़ करके जब आगे रखेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जो कि तकनीकी और विज्ञान के युग में जी रही है, उनका हमारे प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आज धर्म ग्रंथों का बहुत ही सामाजिक और आध्यात्मिक विवेचन होना आवश्यक है। केवल हम एक परंपरा के आधार पर इनका निर्वहन न करें, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए अपने ग्रंथों को हम आगे को बढ़ाएं और अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर नवचेतना का संचार करें। इन्हीं भावनाओं को लेकर के ये गीता पर हम एक अपना विचार करने का प्रयास करेंगे। पुनः गीता पर जो हम अपना वक्तव्य रखना चाह रहे हैं, इसके प्रथम वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भगवान सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी श्रोताओं और पाठकों और वाचकों के अंदर में गीता का ज्ञान स्थिर रहे और कर्मण्येवाधिकारस्ते की भावना से हम निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। क्योंकि गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं वो कर्म तत्व का ही विवेचन करते हैं और कर्म से ही सफलता भी प्राप्त होती है। फिर आगे किस प्रकार कर्म से भक्ति और भक्ति से हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार।